हेलो दोस्तों, आज फिर हाजिर है हम न्यू वीडियो के साथ। ये कहानी बहुत डरावनी होने वाली है, तो अपनी अपनी सीट की पेटी बांध लो। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। अपा कहानी का नाम छाया की सच्चाई। भूमिका भारत के उत्तर में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिपुर था। यह गांव पहाड़ियों और जंगलों के बीच स्थित था। गांव का माहौल दिन में तो बहुत शांतिपूर्ण होता था, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल बदल जाता था। गांव के लोग कहते थे कि एक रहस्यमयी छाया हर रात गांव में घूमती है। यह छाया अक्सर पुरानी हवेली के पास देखी जाती थी। इस छाया के बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनाई जाती थीं। कोई कहता यह छाया एक प्राचीन आत्मा की है, तो कोई कहता यह एक शापित महिला की आत्मा है। लेकिन सच्चाई क्या थी, यह कोई नहीं जानता था। अर्जुन का परिचय। अर्जुन गांव का एक साहसी युवक, हमेशा नई चीजों को जानने और रहस्यों को सुलझाने के लिए तैयार रहता था। उसकी उम्र लगभग 25 साल थी। अर्जुन गांव के बाकी लोगों से अलग था। जहां लोग अंधविश्वासों में विश्वास करते थे, अर्जुन हमेशा सच को जानने की कोशिश करता था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। गा तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। जब अर्जुन ने छाया की कहानी सुनी तो उसने तुरंत ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसके इस निर्णय से उसके दोस्त और परिवार वाले चिंतित थे। उसकी मां ने कहा, बेटा, छाया के पीछे मत जाना, वह अच्छे लोगों को भी नुकसान पहुंचाती है। लेकिन अर्जुन ने उनकी बात नहीं मानी। डरा पहला कदम। अर्जुन ने सबसे पहले गांव के बुजुर्गों से बात की। उसने उन्हें छाया के बारे में विस्तार से बताने को कहा, लेकिन बुजुर्गों ने उसे सिर्फ एक ही बात कही, यह छाया एक शापित आत्मा की है, उससे दूर रहो। फिर अर्जुन ने अपने दोस्त रोहित से बात की। रोहित गांव का सबसे अच्छा कहानीकार था। वह डरपोक था, लेकिन अर्जुन के साथ हर जगह जाने को तैयार रहता था। अर्जुन ने उसे अपनी योजना बताई। रोहित ने पहले तो मना किया, लेकिन अर्जुन के जिद करने पर वह तैयार हो गया। पहली रात का अनुभव। अर्जुन और रोहित ने फैसला किया कि वे उस पुरानी हवेली में जाएंगे जहां छाया सबसे ज्यादा देखी जाती थी। यह हवेली गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर थी। रात के समय हवेली तक पहुंचना बहुत कठिन था। रास्ता संकरा और सुनसान था। हवेली के पास पहुंचते ही अर्जुन और रोहित ने महसूस किया कि वहां का माहौल बहुत भारी और डरावना था। के दरवाजे पर एक पुराना ताला लगा था। अर्जुन ने खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन अचानक एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और अर्जुन का टॉर्च बंद हो गया। यहां कुछ तो गड़बड़ है, रोहित ने कहा। तभी खिड़की के पास एक छाया दिखाई दी। वह बहुत तेजी से गुजरी, मानो हवा में उड़ रही हो। अर्जुन ने छाया को देखने की कोशिश की, लेकिन वह गायब हो गई। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। अर्जुन और रोहित घर लौट आए, लेकिन उनके लौटने के बाद अजीब घटनाएं होने लगी। अर्जुन के कमरे में हर रात दरवाजा अपने आप खुलता था। रोहित ने कहा कि उसे सपने में वही छाया दिखाई दी। अर्जुन ने सोचा, यह कोई साधारण घटना नहीं है, मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। एक गांव के बाबा से मुलाकात। अर्जुन ने गांव के एक बूढ़े बाबा से मिलने का फैसला किया। ये बाबा गांव में बहुत प्रसिद्ध थे। लोग कहते थे कि उनके पास हर सवाल का जवाब होता है। बाबा ने अर्जुन से कहा, तुम जिस छाया के पीछे जा रहे हो वह किसी आम आत्मा की नहीं है। वह इस हवेली के एक पुराने राज की रक्षा कर रही है। अगर तुमने उसे परेशान किया तो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। अर्जुन ने पूछा, यह राज क्या है? बाबा ने कहा, इसका जवाब हवेली के तहखाने में छुपा है, लेकिन याद रखना वहां जाना खतरनाक हो सकता है। दूसरी रात की तैयारी। अर्जुन ने इस बार अपने साथ कुछ औजार, एक बड़ा टॉर्च और एक चाकू ले लिया। रोहित भी तैयार था, लेकिन वह बहुत डरा हुआ था। दूसरी रात वे दोनों फिर हवेली गए। इस बार उन्होंने मुख्य दरवाजा तोड़ दिया और अंदर चले गए। हवेली के अंदर हर चीज धूल और जाले से ढकी हुई थी। तभी एक अजीब आवाज गूंजने लगी।
यह आवाज कह रही थी, चले जाओ यहां से, तुम यहां नहीं रह सकते। अर्जुन ने आवाज का पीछा किया और तहखाने के दरवाजे तक पहुंचा। तहखाने में सच्चाई का खुलासा। तहखाने का दरवाजा बंद था, लेकिन अर्जुन ने उसे तोड़ दिया। अंदर बहुत अंधेरा था। अर्जुन ने टॉर्च जलाया। तहखाने में एक पुराना बक्सा रखा था। अर्जुन ने बक्सा खोला तो उसमें एक प्राचीन हार निकला। तभी एक छाया अर्जुन और रोहित के सामने प्रकट हुई। यह छाया एक महिला की थी। उसने कहा, मैं इस हवेली की रखवाली करती हूं। सालों पहले इस गांव के लोगों ने मुझे जिंदा जला दिया था। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। अर्जुन ने पूछा, तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? महिला ने कहा, यह हार मेरे परिवार का है, इसे वापस मेरे परिवार को लौटा दो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। एक सच्चाई का सामना अर्जुन ने हार को गांव के बुजुर्गों को दिखाया। उन्होंने कहा, यह हार एक महिला का है जिसे सालों पहले जिंदा जला दिया गया था। वह निर्दोष थी, लेकिन उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया था। अर्जुन ने हार को महिला के परिवार के वंशजों को लौटा दिया। इसके बाद छाया ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और हमेशा के लिए गायब हो गई। ई पासा अंतिम निष्कर्ष, गांव में फिर कभी वह छाया नहीं देखी गई। लोग अर्जुन की बहादुरी की तारीफ करने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर रहस्य के पीछे कोई न कोई सच्चाई छिपी होती है। ये वीडियो यहीं पे खत्म होते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।